Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकॉर्ड संख्या में आने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पहली बार 24 घंटों में 4000 से अधिक संक्रमित आए हैं। कुल 4650 संक्रमित आने से अभी तक संक्रमित होने वालों की संख्या 1,91,869 हो गई है। राहत की बात यह है कि 3 दिन के बाद मौत का आंकड़ा 40 के नीचे आया है। मंगलवार को कोरोना संक्रमित 37 मरीजों की मौत होने से अभी तक 2458 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में पूर्व एमएलसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता कश्मीरा सिंह भी शामिल है। अच्छी बात यह है कि 1878 मरीज और स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 1,52,109 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने जम्मू और श्रीनगर समेत 4 जिलों में 6 मई की सुबह समाप्त होने जा रहे कर्फ्यू को 10 मई सुबह तक बढ़ा दिया है। इसके साथ जिला सांबा में भी 5 मई की शाम से 10 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से उपजे हालात की समग्र समीक्षा के आधार पर लिया है। उन्होंने इस दौरान कोरोना संक्रमण से पैदा हालात, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग किट व लॉकडाउन से पैदा हालात में जन समस्याओं को न्यूनतम बनाने संबंधी मुद्दों का जिलावार जायजा भी लिया। उत्तरी कश्मीर के नाटीपुरा सोपोर में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर हमास उर्फ असरार को उसके स्थानीय साथी वसीम लोनसंग मार गिराया। वसीम 2 दिन पहले ही लश्कर का हिस्सा बना था। हमास ने 29 मार्च को सोपोर में म्युनिसिपल काउंसलरों की बैठक पर हमला किया था। हमले में भाजपा के 2 काउंसलर और एक पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। प्रदेश भाजपा सचिव विक्रम रंधावा पार्टी की अनुशासन समिति के कारण बतौर नोटिस और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कानूनी नोटिस के बाद पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ही इस मामले में अंतिम फैसला लेगी। प्रदेश भाजपा भी इस मामले से हुए नुकसान की भरपाई में जुट गई है। इस बीच मंगलवार को प्रशासन ने तवी में अवैध खनन की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। मंदिरों के शहर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जारी कदम ताल को तेज करते हुए सरकार ने इस दिशा में और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभिन्न प्रोजेक्ट शुरू करते शहर को आकर्षित और खूबसूरत बनाया जाना है। इसी सिलसिले में मंगलवार को डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता की। कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर वृद्धि हुई है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि सुकून की बात यह है कि बड़ी संख्या में मरीज संक्रमण मुक्त भी हो रहे हैं और नए मरीजों और ठीक होने वाले लोगों के बीच का अंतर भी कम हो रहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 3,82,315 नए मामले मिले हैं। 3,38,439 मरीज ठीक हुए हैं और 3,780 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,06,65,000 से ज्यादा हो गया है। इनमें से 1,69,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और 2,26,188 मरीजों की जान भी जा चुकी है। सक्रिय मामले 34,87,229 हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों में प्रकृति ने कहर बरपा रखा है। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद अब मंगलवार को चमोली जिले के घाट बाजार में भी बादल फटा। इससे भारी मात्रा में मलबा बाजार में कई दुकानों और घरों में जा घुसा, जिससे खासा नुकसान हुआ। सूचना के बाद राजस्व पुलिस, नागरिक पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एक घर में फंसे 2 बच्चों समेत 4 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया। उधर घाट विकासखंड के ही ध्रुमा गाँव और बांसजगबड़ मोटर मार्ग पर साउंड नोला तोप में अतिवृष्टि से भी कई घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। फिलहाल तीनों घटनाओं में जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल के चंबा में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है।
लंबे इंतजार के बाद देश 5G सेवा लॉन्च करने के और करीब पहुंच गया है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G टेलीफोन सेवा के ट्रायल की इजाजत दे दी। मंगलवार को दी गई इजाजत के मुताबिक ये ट्रायल अगले 6 महीने तक चलेगा। इस लिहाज से इस वर्ष दिसंबर से देश में 5G सेवा औपचारिक रूप से बहाल हो सकती है। इस ट्रायल के लिए चीन की कंपनियों हुआवे या ZTE को अनुमति नहीं दी गई।